हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जी के MCQ में। मैं हूं दीपक कुमार बेदिया। आज का टॉपिक है हमारा जनजातियों का सामान्य परिचय। ठीक है, आज हम लोग झारखंड का कला संस्कृति के बारे में देखेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है जनजातियों का सामान्य परिचय। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के जनजातियों को सामान्यतः किन शब्दों से पुकारा जाता है? आदिम जाति, गिरिजन, वनवासी एवं आदिवासी। इन नामों से हमारे झारखंड में आदिवासियों को या जनजातियों को पुकारा जाता है। ठीक है, आदिम जनजाति जो आदिम मानव समय से जो लोग रह आदिम मानव आदिकाल से जो लोग रह रहे हैं। गिरिजन, गिरिजन कहने का मतलब होता है कि हमारे जो दक्षिण भारत से जो लोग आए थे उसे गिरिजन कहते हैं। वनवासी जो वनों में निवास करते हैं और आदिवासी जो आदिकाल से रह रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ आदिकाल से रहने वाले लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया गया है? ठीक है, तो इसमें आर्टिकल बताना है, तो आर्टिकल हमारा है अनुच्छेद 342। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। झारखंड के कुल कितने जनजातियां निवास करती है? झारखंड में कुल कितने जनजातियां निवास करती है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका 32। ठीक है, 32 निवास करती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या संथाल, उसके बाद उरांव, मुंडा एवं हो है। ठीक है, तो पहला है संथाल, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद उरांव का, मुंडा का और हो का। इसके बाद आता है झारखंड में कितने आदिम जनजाति है? ठीक है, 32 जनजातियां हैं, जिसमें 8 जो हैं आदिम जनजाति है। ठीक है, तो ये प्रश्न है, तो प्रश्न ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना आदिम जनजाति है, उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन है या कौन नहीं है। तो ये 8 जनजातियां हैं, जैसे आपका पहला हो गया बिरहोर, कोरबा, असूर, पहाड़िया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, बिरजिया और सबर। ठीक है, तो ये 8 आदिम जनजाति हैं, जिसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है झारखंड में खड़िया और बिरहोर जनजातियों का आगमन किन पहाड़ियों की तरफ से माना जाता है? झारखंड में ये लोग किस पहाड़ी से होकर के आए थे? ठीक है, तो कौन सा कौन, खड़िया और बिरहोर, ये दो जनजाति जो है वो किन पहाड़ी से होकर के आए थे? तो ये इनका आंसर हो जाएगा इसका, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी जो है वो आपका ये है विंध्या पर्वत जो है। ठीक है, विंध्या पर्वत श्रेणी जो है उसी का ये पूर्व पहाड़ी है, कैमूर पहाड़ी। ठीक है, तो इन्हीं पहाड़ियों से उनका आगमन हुआ था। मुंडा जनजाति किस क्षेत्र से होकर छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश किए थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोहतास क्षेत्र। ठीक है, रोहतास क्षेत्र जो बिहार का रोहतास जो डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में नागवंश की स्थापना में किस जनजाति का अहम योगदान रहा है? ठीक है, तो अगर आप इतिहास पढ़े होंगे नागवंश का तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडा जनजाति, जो कि मदरा मुंडा का नाम सुने ही होंगे। मदरा मुंडा ने अपना राजा किनको चुना था? फनी मुकुट राय को। ठीक है, तो वहाँ से फिर तो यही है फनी मुकुट राय जो नागवंश का स्थापना किया था। ठीक है, तो मुंडा जनजाति हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है उरांव जनजाति भारत के किस क्षेत्र के निवासी थे? ठीक है, उरांव जनजाति जो है भारत के किस क्षेत्र के निवासी थे, फिर झारखंड में आकर बसे थे? तो इनका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। उरांव जनजाति विभिन्न स्थानों से छोटा नागपुर प्रदेश में आए थे। ठीक है, इनकी एक शाखा कहाँ पे रहे? राजमहल में, जो कि आपका साहेबगंज वाला क्षेत्र है। ठीक है, राजमहल। दूसरा शाखा जो है वो आपका पलामू। ठीक है, तो ये दो जगह पे आकर के बस गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत से ये लोग आए थे उरांव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड के आदिवासी किस प्रजाति से संबंधित रखते हैं? किस प्रजाति? ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है प्रजाति, तो ये हो जाएगा आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से। ठीक है, यहाँ पे झारखंड के आदिवासी
जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मनुष्य वहाँ पे रहते हैं उसी से हमारे यहाँ का शरीर या फिर शरीर का जो आपका खोपड़ी होता है, माथा खोपड़ी, ठीक है, उस तरह का खोपड़ी हम लोग का मिलता जुलता है यहाँ का आदिवासी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषाई आधार पर झारखंड के अधिकांश जनजातियाँ किस भाषा परिवार से संबंधित है, ठीक है। तो ये भाषा परिवार पूछा गया है, ठीक है। किस भाषा परिवार से संबंधित है यहाँ का जनजातियों का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा, ठीक है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा और द्रविड़ या द्रविडियन, ठीक है, द्रविडियन या द्रविड़ भाषा परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उरांव जनजाति का संबंध किस भाषा से है, ठीक है। ये लोग जो भाषा बोलते हैं उस भाषा का नाम क्या है, तो ये तभी भाषा परिवार था, ये है भाषा पूछा गया है। तो ये कुड़ुक, ये बोलने वाले जो भाषा है इनका ये कुड़ुक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोलते हैं। माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया जनजाति जो है इसका संबंध किस भाषा से है, ठीक है। माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया, तो इसका जो है संबंध मालतो भाषा से, ठीक है, जो कि द्रविड़ समूह की भाषा है, ठीक है, मालतो भाषा। शेष जनजातियों का संबंध जो है बाकी ऑस्ट्रिक भाषा समूह से है, ठीक है। सिर्फ मालतो भाषा से है एक, जो कि द्रविड़ समूह का है, बाकी जितने भी जनजातियों का संबंध है वो इसका ऑस्ट्रिक भाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातियों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है झारखंड के जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है। झारखंड में जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है। झारखंड में जनजातियों की कुल संख्या आपका, जैसे आपका झारखंड में टोटल कितना है जनसंख्या, 3,29,88,134, ठीक है। तो इतना है, तो उनमें आदिवासी या जनजातियों का कुल जनसंख्या है आपका 86,45,42,042, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है, ठीक है। जो राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है, ये भी डाटा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में आदिम जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है, ठीक है। इस बार हम लोग आदिम जनजाति का बात कर रहे हैं, ठीक है। जो 8 जनजाति हम लोग पढ़े थे उससे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उनका जनसंख्या पूछा जा रहा है, कुल संख्या कितनी है। तो इसका है 3,92,425, ठीक है। जो राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है 0.72%। झारखंड के जनजातियां समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक है या मातृसत्तात्मक। क्वेश्चन करने का मतलब है कि जैसे किसी का बाप, ठीक है, अगर फादर है उसका बेटा या बेटी है, ठीक है, ठीक है, बेटा या बेटी है, बेटा या बेटी है, तो इसका वंश आगे कौन चलाता है, ठीक है। कोई इंसान है उसका बेटा भी है बेटी है, तो उसका वंश कौन चलाता है, बेटा। तो कहा जा सकता है कि पितृसत्तात्मक है, कहने का मतलब बेटी को हकदार नहीं दिया जाता है, ठीक है। जनजातीय का समाज का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विवाह पूर्व सगाई की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंजारा जनजाति में, ठीक है। वैसे तो सगाई वगाई सब में चल रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन है जो पहले ऐसा चला माना जा रहा था। विवाह पूर्व सगाई की रस्म किस जनजाति में होता है, तो यह होता है आपका बंजारा जनजाति में। इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेंगे, जैसे विवाह जनजातियाँ अन्य नाम, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ देख लेते हैं। झारखंड के जनजातियों में प्रचलित प्रमुख विवाह एवं प्रकार, ठीक है। तो विवाह क्या है, जनजातियाँ कौन कौन से हैं और इसका अलग अलग नाम क्या है। तो विवाह में पहला है क्रय विवाह, ठीक है। क्रय विवाह क्या होता है, क्रय विवाह जो होता है जिसमें
क्या किया जाता है, पैसा दिया जाता है। पैसा कहने का मतलब ऐसे नहीं है कि खरीद लिए। क्रय विवाह कहने का मतलब होता है कि वर के द्वारा वर के द्वारा लड़की के माता पिता को या उसके अभिभावक को धन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, ठीक है, शादी के बदले। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रय विवाह, ठीक है। जिसमें कौन कौन सी जनजातियाँ आती है, संथाल, उरांव, खड़िया, बिरहोर, हो और कंवर, ठीक है। तो ये जनजातियाँ इसमें आती हैं। जिसमें इसका और नाम क्या है, क्रय विवाह का अन्य नाम क्या है, संथाल, संथाल में कहा जाता है इसका सदाई बापला कहा जाता है, खड़िया में असली विवाह, बिरहोर में सदर बापला, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट भी है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया है कि क्या है, मुंडा जनजातियों में इस विवाह के दौरान दिए जाने वाले वधु मूल्य को कुरी गोनोंग कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कुरी गोनोंग कहते हैं, ठीक है। थोड़ा ऊपर करते हैं। मुंडा जनजातियों में इस विवाह के दौरान दिए जाने वाले वधु मूल्य को क्या कहते हैं, कुरी गोनोंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सेवा विवाह। नेक्स्ट क्या है, सेवा विवाह। सेवा विवाह क्या कहलाता है जी, ठीक है। सेवा विवाह क्या कहलाता है, सेवा विवाह में क्या होता है, सेवा विवाह में, सेवा से आप लोग को समझ में आता है कि सेवा करना, ठीक है। तो सेवा विवाह में क्या होता है कि वर जो होता है, लड़का जो होता है, वो अपना सास ससुर को, मतलब लड़की के घर में जाता है और उसके लड़की का माता पिता मतलब अपना सास ससुर को सेवा करता है शादी के बदले, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेवा विवाह। इसमें होने वाले इसमें आने वाले जनजातियाँ कौन कौन सा है, संथाल, उरांव, मुंडा, बिरहोर, भूमिज और कंवर। सेवा विवाह को और किस नाम से जाना जाता है, संथाल में इसको जवाया बापला कहते हैं, बिरहोर में किरिंग जवाया बापला कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा विनिमय विवाह, ठीक है। क्या है, विनिमय विवाह। विनिमय विवाह क्या कहलाता है, विनिमय विवाह ऐसा है, अदला बदली वाला सिस्टम है, ठीक है। कोई लड़का अगर किसी लड़की से शादी कर रहा है, ठीक है, कोई लड़का अगर किसी लड़की से शादी कर रहा है, तो इधर का जो लड़का होगा, इधर का इसकी बहन से शादी करेगी, ठीक है, अदला बदली, ठीक है। तो इसको बदलते हैं हम लोग विनिमय विवाह, ठीक है। तो विनिमय विवाह तो विनिमय विवाह में कौन कौन जनजातियाँ इसका लाभ उठाते हैं, देखिएगा इसमें लिखा हुआ है कि लगभग सभी जनजातियों में प्रचलित है ये चीज़, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, ठीक है। इसमें विनिमय विवाह को संथाल में क्या कहा जाता है, इसको गुलाइटी बापला कहते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। उसके बाद है बिरहोर। बिरहोर में इसको गोलहट बापला कहते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं, विनिमय विवाह का अन्य नाम है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग हट विवाह। क्या है हम लोग का, नेक्स्ट है हम लोग का हट विवाह। हट विवाह क्या होता है, हट विवाह बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ठीक है। अब इसमें होता क्या चाहिए, हट विवाह जो होता है, हट विवाह में लड़की जो है जबरदस्ती लड़का के घर जा कर के रहती है, ठीक है। जबरदस्ती लड़की लड़का के घर में जाकर रहती है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी जनजातियाँ इसमें इस तरह का विवाह होता है, संथाल, मुंडा, हो और बिरहोर। हो में इस विवाह को अनादर विवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बिरहोर, बिरहोर में बोलो बापला कहते हैं इस विवाह को। कौन विवाह को, हट विवाह को हम लोग बोलो बापला कहते हैं, किसमें, बिरहोर जनजातियाँ में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हरण विवाह, ठीक है। हरण विवाह से आप लोग को समझ में आता है कि किसी को हर लेना, किडनैप टाइप में कर लेना, ठीक है। तो हरण विवाह से समझ में आता है जैसे कि एक आयुष्मान खुराना का मूवी आया था, ठीक है। तो उसमें देखते होंगे कि लड़की को उठा के ले जाता है और शादी किया जा सकता है। तो उसी तरह से ये हरण विवाह है, ठीक है। तो इसमें होने वाले विवाह कौन कौन इसमें जनजातियाँ आते हैं, वीर उरांव है, मुंडा, हो, खड़िया, बिरहोर, सोरिया पहाड़िया और भूमिज, ठीक है। इसका बाकी यहाँ कुछ तो है नहीं। तो ये सारे जनजातियाँ इस हरण विवाह में आते हैं। नेक्स्ट है सह पलायन विवाह। सह पलायन विवाह में क्या होता है, सह पलायन कहने का मतलब होता है लड़का और लड़की दोनों राजी होते हैं और माता पिता के बिना बिना इजाज़त के वो लोग शादी करते हैं। जैसे इन जनजातियों में कौन कौन आते हैं, मुंडा, खड़िया और बिरहोर।
विधवा विवाह, विधवा विवाह क्या कहलाता है? विधवा विवाह मतलब कि कोई लड़की विधवा हो गई है तो उसका विवाह विधवा विवाह कहलाता है। ये अच्छी बात है क्योंकि इसमें सती प्रथा नहीं दिखती है, ठीक है। तो विधवा विवाह किसमें है? संथाल, उरांव, मुंडा, बंजारा और बिरहोर, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातियों का प्राचीन धर्म क्या है? जनजातियों का प्राचीन धर्म क्या है जिसमें प्राकृतिक पूजा की जाती है, ठीक है। प्राकृतिक मतलब पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, तो जिसको हम लोग सरना धर्म कहते हैं, ठीक है। आदिवासियों का या जनजातियों का प्राचीन धर्म सरना धर्म है, ठीक है। उसके बाद है जनजातियों के प्रमुख देवता क्या है? ये किनको अपना देवता मानते हैं, ठीक है। तो जनजातियों का सबसे प्रमुख देवता, ये लगभग सभी आदिवासी या जनजाति लोग जो होते हैं वो सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर सूर्य, ठीक है। तो आज का प्रश्न आज यहीं समाप्त होता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल पे बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।